बोलते ईट से ईट बजा देंगे आपका, क्या समझ रखिए? किसका बजा देंगे ईट से? तेजस्वी का। क्या आप सांसद बन जाते हैं घर में मजा मारते हैं, विधायक बन जाते हैं घर में मजा मारते हैं। अब हॉस्पिटल में अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाते हैं, कुत्ता सोया हुआ रहता है। अब जो बोला कि गठबंधन में क्यों लेता है, गठबंधन में भी लेने का वजह से उसका ये है, क्या वजह है? क्या वजह ये है, सोच रहा है कि अगर गठबंधन में ले लेंगे अब ऐसी साहब हमको नचाएगा नचनी की तरह, इसीलिए हाँ नचनिया की तरह। और वो हक का बात करता है, अगर कोई दलित का बेटा भी अगर हक अगर उसको दिलाना है तो अवैसी साहब दिला के छोड़ता है। हम लोग शेर उसी को समझे? समझते हैं। ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं करता है, हम लोग भी भेदभाव नहीं करते हैं। अगर देखिए भाईचारा बना के रखना है, जीने का हक सबको दिया है लेकिन संविधान। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो कम्युनल पार्टी है, भड़काते हैं लोगों को, मुसलमानों की वो इसी बात नहीं है भैया। देखिए ये लोग सोचता है कि मुसलमान का वोट हमको मिल भी करता है, ये जाएगा कहाँ मुसलमान। लेकिन अब मुसलमान है नहीं, जागरूकता हो गया है। लोकसभा आप किसी लोकसभा में 3 जगह से इम्तियाज जलील साहब, किशनगंज से अख्तरुल इमाम साहब और हैदराबाद से बालिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब, क्या 3 लोकसभा लड़ने में क्या बीजेपी का सरकार बन गया? कौन बनाया सर? दिल्ली में केजरीवाल हार गए, क्या वहाँ से ओवैसी साहब कितना सीट में ले रहे? 2 सीट में। क्या इसका रीजन कौन है? कांग्रेस बीटीएम है ना, 7,000 5,000 6,000 4,000 वोट काटा, केजरीवाल हार गए। दिल्ली के चुनाव की बात जी, करें। दिल्ली की चुनाव की बात करें, आप अगर हारते हैं, अगर कांग्रेस हराता है तो सी टीम है, अगर ओवैसी साहब कहीं से खड़ा हो गया तो बी टीम है। ये क्या मसला भैया? ये क्या पॉलिटिक्स हमको दिखा रहे हैं? पॉलिटिक्स हम लोग भी समझ गए हैं। हम फिर से बोलते हैं ईट से ईट बजा देंगे आपका, क्या समझ रखिए? किसका बजा देंगे ईट से? तेजस्वी का। किसका? तेजस्वी का बजाएंगे चुनाव में इसमें। जी, हमने तो आपको लेटर दिया लिख करके, सर हमको लीजिए, 14% हम 18% प्लस हैं, हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, हमको आप लीजिए गठबंधन में। क्या आप सांसद बन जाते हैं घर में मजा मारते हैं, विधायक बन जाते हैं घर में मजा मारते हैं। अभी अंचल का हाल देखिए, तो मोटेशन के लिए अगर जाते हैं तो 12,000 15,000 20,000 है ना। अगर कोई परेशानी होता है, आधार कार्ड या राशन कार्ड, कोई भी तरह दिक्कत होता है, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। हॉस्पिटल में अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाते हैं, कुत्ता सोया हुआ रहता है। अभी आप आपका अमौर देखिए, तो अमौर में अभी अगर कोई मोटेशन के लिए जाते हैं तो 2,000-3,000 में काम होता है। अभी डगरवा में जाइए, बैसी में जाइए, 15 से 20,000। ये क्या है? इसके लिए कौन आवाज उठाएंगे? क्या वजह है ये विधायक सांसद का कमजोरी है, विधायक और सांसद का कमजोरी है। किसके? अमौर में कम पैसा लगता है और अदर विधानसभा में ज्यादा पैसा लगता क्योंकि अमौर में बोलने वाला विधायक है, वहाँ का जो भी प्रतिनिधि है, जो भी मतलब सरकार का चाकर है, वो सबको अख्तर साहब नचाते हैं कि मेरा आदमी है, मेरा आदमी का काम होना चाहिए। लेकिन बाबा यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है। जब बोलने वाला नहीं होगा, जिस घर में बच्चा अगर गोजवा पैदा होगा, वो घर में कमाने वाला नहीं, घर में गरीबी होगा। जिस घर में अगर बच्चा कमियां होगा, बोलने वाला होगा, मुंह में आवाज होगा, उस घर में अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि आपका परालिका भी होगा, आपका घर आबाद होगा, बर्बाद नहीं होगा। मेरा बैसी विधानसभा से बौका विधायक है और बौका सांसद है। हम दवा का साथ लिख करके बोल रहे हैं। अगर कोई कांग्रेस का वर्कर है, वो हमको काम डॉक्टर जावेद का लिख करके बताए और साबित करके दिखाए। लेकिन संसद में तो काफी अच्छा बोलते हैं, उनके बोलने कुछ से नहीं बोलते हैं। ओवैसी साहब जब से आए ना, ये लोकसभा जो 2024 में हुआ सर, इस 2024 में जब अख्तर साहब हमेशा आवाज उठाते थे, उसका देखा हुआ नकल 2 कॉपी कर रहे हैं। 2 कॉपी करने से क्या होगा? काम करके दिखाइए ना, जनता आपको वोट दिया है, आप काम करके उनको दीजिए, काम करके दिखाइए। क्या है? लेकिन कुछ अख्तर नहीं। साहब क्यों नहीं जीत पाए 2024 में? देखिए, अख्तर साहब हारने का रीजन ये है कि हम लोगों का पास 4 विधायक जो था, वो 4 आरजेडी में चले गए। ठीक, यहाँ का जो प्रतिनिधि मुखिया था, उनको अपना पक्ष में ले लिया। हम लोग इस बार 3 लाख प्लस वोट लाए और बैसी से हम लोग 40,000 वोट लाए सर, है ना। यहाँ विधानसभा में जीत पाएंगे आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, हम लोग जीतेंगे। 40,000 तो मेरा पैग है, 10,000 गुलाम सरवर का नाम में पैग है, 50,000 हुआ, 20,000 वोट में मेहनत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो आदमी अभी मीडिया में बोले सर, वो तो कल तक कांग्रेस का सपोर्टर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दिल में उनका तौफीक दिया है कि वो आज अल्हम्दुलिल्लाह बालिस्टर असुद्दीन ओवैसी का तारीफ कर रहे हैं, है ना, तारीफ कर रहे हैं। हम लोग काम करने वाले के साथ हैं, बौका गुल्ला निंगरा लुल्ला का साथ नहीं है। बस मेरा बात यही है, हम अकेला घर में अगर बेटा है, अगर किसी घर में 4 बेटा है, क्या उसका हिस्सेदारी नहीं मिलना चाहिए? थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन, दुहेली पंचायत बिशनपुर गाँव। MIM से जुड़े हुए हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, MIM का हम हीरो हैं।
अच्छा हीरो हैं आप। जी MIM का हीरो है। अवैसी साहब हमको अख्तर साहब हीरो बना करके रखा है। सुनिए, 2 बात और जी बोलना है। बताइए आप लोग बताइए। देखिए, हमारा कहना है सरकार जो अभी कानून पास किया है कि हर घर से मतलब ये देना पड़ेगा वोटर वोटर के बारे में बात करें। हाँ, वोटर ID कार्ड में सबूत मांग रहा है। जैसे मेरा दादा गुजर गया है और मेरा जो पिताजी है वो अगर छापेगा अपना बाप का सबूत दे सकता है? नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है भैया। लेकिन ये सब कानून क्यों पास करता है भैया? वो कह रहे हैं कि हम लोग फर्जी वोटों को नहीं हटाना भैया, चाह रहे हैं। फर्जी वही लोग है जो लोग लगाता है ये सब कानून। नहीं है। हाँ, हमारा कहना फर्जी वही लोग है भैया। हम लोग तो यहाँ हिंदुस्तान का नागरिकता है, हम लोग यहाँ का रहने वाला है, बासिंदा है भैया, समझे। राशन कार्ड वही बना के दिया है, आधार कार्ड वही बना के दिया, पैन कार्ड वही बना के दिया है, प्लस क्या नाम है वोटर ID कार्ड वही बना के दिया, स्मार्ट कार्ड वही बना के दिया है, सब चीज वही बना दिया। तो ये उस फॉर्म में नहीं लग रहे हैं क्या डॉक्यूमेंट? है नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग डायरेक्ट भेज दिए हैं, एक आधार कार्ड, एक पहचान पत्र। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत जो भी देगा वो सरकार देगा, सब सबूत सरकार के पास है, जो भी है सरकार देगा, हम लोग नहीं दे सकते हैं। ये देखिए, लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं SIR कानून को लेकर भी काफ़ी गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि इतने डॉक्यूमेंट कहाँ से लेकर आए हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या चुनाव के दौरान भी यही मुद्दे रहेंगे और 3 महीने के बाद यहाँ पर मतदान होना है, तो देखने वाली बात ये होगी कि परिणाम क्या रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।